रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन हंगामा होने के काफी आसार हैं। आज सत्ता पक्ष को सदन के अंदर और बाहर आपदा, अतिक्रमण, लोकायुक्त समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। आज के एजेंडे के मुताबिक शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर 11,000 करोड़ से भी ज्यादा कानूनपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण और अम्ब्रेला एक्ट जैसे 12 विधेयक भी सदन के पटल पर आएंगे। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज प्रश्नकाल भी है। ऐसे में विधानसभा सचिवालय को पक्ष विपक्ष के विधायकों के 614 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों को देना लाजमी होता है। प्रश्नकाल के दिन की कार्रवाई का पूरा दिन मंत्रियों के अच्छे होमवर्क पर डिपेंड करता है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज हंगामा हो सकता है, लेकिन कार्रवाई की अगर बात की जाए तो आज 2 मायनों में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अनुपूरक बजट आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर रखेंगे। आज सप्लीमेंट्री बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज 12 विधेयक जो है सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें अम्ब्रेला एक्ट और आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने जैसे विधेयक शामिल हैं। अखबार में हम सभी विधायकों से, सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बातों, अपने प्रश्न उठाएं। सप्लीमेंट्री भी हम लोग उठाने देते हैं, तो सप्लीमेंट्री भी जो सदस्यगण हैं वो उठा सकते हैं। माननीय मंत्री लोग सारे उसका जवाब देंगे, तो प्रश्नकाल अच्छे से चले, शांतिपूर्वक चले, सुचारू रूप से चले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। उसके बाद जिस भी नियम के तहत जो विपक्ष हैं वो अपनी बात रखते हैं, नियम 300 के तहत पूरा सदन अपनी बात को लिख कर देता है, तो इस तरह की प्रक्रिया है वो करें। जहाँ तक हमारे विधेयक हैं, करीबन 12 हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ही नहीं है कि जन सरोकार के मुद्दे निकल कर आए। सरकार सत्र को लगातार छोटा करती जा रही है। देखिए, पक्ष और विपक्ष, ये जो हमारे संविधान में जो बना है, ये इसलिए बना है कि विपक्ष जो है जन समस्याओं को उठाएगा और सरकार उसे सुनकर उसका समाधान करेगी, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। आप देख रहे होंगे पिछली बार बजट सत्र, अन्य राज्यों की बात अगर हम करते हैं तो बजट सत्र 3-3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड की बात करें तो 3 दिन चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तराखंड की जनता की आवाज़ को उठाया जाए, जनता की आवाज़ सरकार के सामने आए, जनता समाधान करे। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। हम लोग अतिक्रमण पे, आपदा पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिला सुरक्षा पे, जितने भी अगर आप उठाएंगे मुद्दे, उत्तराखंड में मुद्दों की भरमार है, लेकिन विपक्ष सत्र को छोटा कर कर उनसे भागना चाह रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी विधानसभा भवन से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, आज दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, क्या कुछ खास आज के दिन रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल दिलदर्शी, आज विधानसभा की मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। आज बेहद खास दिन है। आज तमाम जो हंगामा है उसकी पूरी जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आज सुबह 11 बजे से विधानसभा की मॉनसून सत्र की दूसरी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज खास तौर से प्रश्नकाल है, यानी आज सवालों का दिन है। तमाम जो सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक है वो मंत्रियों से सवाल करेंगे, क्योंकि 614 सवाल जो है पक्ष विपक्ष के विधायकों ने जो है विधानसभा सचिवालय को जो है वो दिए हैं। तो ऐसे में 614 सवालों के जवाब आखिर किस तरह से मंत्री देंगे, उसका होमवर्क किस तरह का है, ये डिपेंड करता है मंत्रियों की पूरी जो होमवर्क, उनकी क्या तैयारियां हैं, उनके सवालों के जवाब किस तरह के मंत्रियों के पास है, ये पूरा निर्भर करता है मंत्री के जवाब पर, उनके होमवर्क पर। क्योंकि आज प्रश्नकाल है और खास दिन माना जाता है जिस दिन प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल लंबा चलने के पूरी संभावनाएं आज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, शाम 4 बजे के बाद जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है वो अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। और इसके अलावा जो 12 विधेयक है वो भी आज सदन के पर रखे जा सकते हैं। इसमें खासतौर से हम बात करें दिव्य जिस तरह से 10% शक्ति आरक्षण का जो रास्ता है वो साफ हुआ है राज्य आंदोलनकारियों का, उस पर आज जो है उसको सदन के पटल पर रखा जा सकता है। तो इसके अलावा एक अम्ब्रेला एक्ट है, अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड
33 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें 11 यूनिवर्सिटीज जो है वो सरकारी है और 22 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का अपना अलग कानून होता है, लेकिन अब आज जिस तरह से अम्ब्रेला एक्ट पर बात होगी, अगर ये जो सर्वसम्मति है उससे पास हो जाता है, तो जाहिर है आने वाले वक्त में तमाम जो यूनिवर्सिटीज है, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, सबका सबके चांसलर जो है राज्यपाल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों पर आज बातचीत होगी। इसके अलावा प्रश्नकाल है, अनुपूरक बजट है, तो 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा सदन के बाहर और अंदर पूरा हंगामा देखने को मिल सकता है। मुख्य पक्ष दल कांग्रेस खासतौर से महंगाई, आपदा और इस तरह के तमाम जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम ऐसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम है। जी, यहाँ पर अस्करी जिस तरीके से विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के कौन से मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। विधेयक की माफ कीजिएगा बात की जाए तो 12 विधेयक ऐसे हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। ऐसे में विपक्ष की क्या तैयारी है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने पूरा एक मसौदा तैयार किया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कल पूरे सत्र की कार्रवाई हुई, उसके बाद खुद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से बैठकर बातचीत की और अपने अगले मसौदे के बारे में भी बताया किस तरह से आज का पूरा दिन रहने वाला है। इसमें खासतौर से अगर हम बात करें, तमाम जो मुख्य पक्षी दल के तमाम जो नेता हैं, तमाम इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें बाजपुर से, जिस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, उन्होंने पूरा मुद्दा उठाया, वहाँ के किसानों का मुद्दा उठाया है, उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है उसका मुद्दा उठाया है। इसके अलावा जो आपदाग्रस्त इलाके हैं हरिद्वार क्षेत्र में, खासतौर से तमाम इस तरह के इलाके हैं जो पूरी तरह से जिनका नुकसान हुआ है, वो मुद्दा आज उठेगा। इसके अलावा जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत, वो भी अपना मुद्दा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण आज के पूरे दिन की कार्रवाई रहने वाली है। लेकिन इसमें खासतौर से ये देखना भी होगा कि तमाम जो मंत्री हैं उनके जवाब किस तरह के आते हैं। संतोषजनक अगर जवाब होते हैं तो जाहिर है जो मुख्य पक्षी दल के तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, और अगर उनके हिसाब से जवाब नहीं आते हैं तो पूरा हंगामा देखने को मिल सकता है सदन में। जी, और जिस तरीके से 614 सवालों की बात की जा रही है, कल की कार्रवाई हमने देखी थी, कल प्रश्नकाल नहीं हुआ था, आज प्रश्नकाल है, कल फिर उसके बाद सरकारी छुट्टी है, जन्माष्टमी की छुट्टी है, 8 तारीख का समय बचता है। तो ऐसे में कितना यहाँ पर असर पड़ेगा प्रश्नकाल पर? 614 बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं जिसका पूरी तरीके से जवाब दे पाना इस एक दिन में बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल दिव्यदर्शनी, देखिए इस पर जिस तरह से जो सत्र की समय अवधि है उस पर लगातार मुख्य पक्षी दल कांग्रेस आवाज उठाता रहा है। इसके अलावा जो अन्य दल हैं बसपा, उसने इसमें अपनी मुखरता दिखाई है और आवाज उठाई है। क्योंकि अगर हम बात करें अन्य राज्यों में हफ्तों जो है सत्र चलते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य मात्र ऐसा है जिसमें 3 से 4 दिन में जो सत्र है वो सिमट कर रह जाता है। अगर हम बात करें विधानसभा की जो नियमावली है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जाहिर है 60 दिनों का सत्र चलना कंपलसरी होता है, लेकिन नियमावली के मुताबिक सत्र नहीं चल पाता है। आप समझ सकते हैं पूरे साल भर में 60 दिन सत्र नहीं चलता है। तो ऐसे में जो विपक्षी दल है कांग्रेस है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से 4 दिनों की अधिसूचना जारी हुई, पहले दिन की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो सिर्फ शोक संदेश हुए, तमाम जो विधायक मंत्री हैं उन्होंने शोक संदेश पढ़े, तमाम जो मंत्री के निधन हुए उस पर शोक संदेश पढ़े गए। इसके अलावा जो आज का दिन बचता है, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज प्रश्नकाल है, और चूंकि कल जो है जन्माष्टमी की छुट्टी है, 8 तारीख में सरकारी दिवस है, तो ऐसे में 2 दिन कहीं ना कहीं व्यर्थ जाते हैं 4 दिनों में से। तो पहले दिन शोक संदेश हो गए और आज प्रश्नकाल है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक दिन में 614 सवालों के जवाब समेटना ये अपने आप में एक चुनौती होगा सरकार के। बिल्कुल, और ये भी कहा गया अस्करी कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर एक्सटेंड भी किया जा सकता है सत्र। तो कितने आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि इस सत्र को 8 तारीख के बाद भी एक्सटेंड किया जाएगा? क्योंकि 8 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 8 तारीख को भी सत्र होगा और उसके बाद भी एक्सटेंशन की कहीं ना कहीं संभावना है? देखिए, अभी तक जहां तक अगर हम संभावनाओं की बात करें दिव्यदर्शनी की, उसमें खासतौर से जिस तरह से 8 तारीख तक का की अधिसूचना जारी हुई है, तो उसमें हो सकता है 8 तारीख को जो है विधानसभा को मानसून सत्र चले, लेकिन 8 तारीख के बाद एक्सटेंड होगा, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। क्योंकि तमाम जो जानकार हैं, तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं, उनसे हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि 8 तारीख तक चलने की संभावनाएं हैं, लेकिन 8 तारीख के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी तिथियों को बढ़ाया जा सकता है। इस पर अभी जो है आम राय नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं बेहद अल्प समय है, बहुत कम समय है, तमाम जो विधायक हैं उनकी बात रखने का उनको शायद समय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मुश्किल से अगर हम बात करें, यानी आज का पूरा दिन मान लीजिए, और उसके अलावा अगर हम 8 तारीख को भी अगर इसमें हम काउंट कर लेते हैं तो महज 2 दिनों में
614 सवालों के जवाब नहीं आ पाएंगे। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है विधानसभा अध्यक्षा के लिए भी, और तमाम जो मंत्री हैं उनके लिए भी जवाब देना बेहद मुश्किल होगा। आज का दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है। तमाम जो विधायकगण हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर अपने सवाल खड़े करेंगे, विधानसभा के पटल पर सवाल पूछेंगे मंत्रियों से। अगर जवाब जो है सेटिस्फैक्ट्री उनके रहे तो जाहिर है कहीं ना कहीं शांति दिखाई देगी सदन के अंदर, और अगर जवाब जो है असंतोषजनक रहे तो बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिल सकता है। अच्छा अस्करी, जानकारी चाहेंगे सप्लीमेंट्री की बजट की यहाँ पर बात की गई है जो आज 4 बजे जो है वित्त मंत्री पेश करने जा रहे हैं। इस सप्लीमेंट्री बजट में क्या खास दिखेगा, क्योंकि 11,000 करोड़ से ज़्यादा का ये बजट होने वाला है जो आज पेश किया जाएगा। इसमें किन किन सेक्टर्स को कवर किया गया है इस बजट में? देखिए बिल्कुल दिव्य, अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री बजट की तो ये 11,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर रखेंगे। 4 बजे शाम इसका वक्त रखा गया है, और इसमें खासतौर से तमाम जो सरकारी विभाग है, सरकारी महकमे हैं, शीर्ष संस्थान है, उनके लिए सभी सेक्टर्स का खासतौर से इसमें ख्याल रखा गया है। 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है। हालांकि ये अनुपूरक बजट पास होने के बाद किस विभाग को कितना बजट मुहैया हो पाता है समय पर, ये देखना होता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो अनुपूरक बजट है वो विधानसभा से पास जरूर हो जाता है, लेकिन जो तमाम सरकारी संस्थान है, सरकारी महकमे हैं, वहां पर समय पर बजट नहीं पहुंच पाता है, और जिसके चलते तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं वो अधर में लटक जाती हैं। लिहाजा आज देखना होगा कि तमाम जो सरकारी विभाग हैं किस विभाग को कितना जो है बजट देने की दिया गया है अनुपूरक बजट, क्योंकि आज तमाम चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि जो सूचना विभाग है, जो विधानसभा का सूचना देखता है, जो तंत्र है, वो तमाम चीजें मुहैया कराएगा और तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों को आगे देते रहेंगे। अनुपूरक बजट में क्या खास है, किस सेक्टर को कितना बजट दिया गया है और कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से आमतौर से देखा जाता है, हर एक विधानसभा सत्र में जो भी सप्लीमेंट्री बजट होता है उसमें लगभग हर एक सरकारी विभाग का ख्याल रखा जाता है और सभी को जो है बजट मुहैया कराया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में कई महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है। पहली बात तो जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट, 11,000 करोड़ से ज़्यादा का ये बजट रहने वाला है जो शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर रखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ 12 विधेयक जो है वो भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इन 12 विधेयकों में से सबसे महत्वपूर्ण जो 2 विधेयक हैं वो अम्ब्रेला एक्ट है, और साथ ही साथ जो राज्य आंदोलनकारियों और उनके जो आश्रित हैं उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण देने का जो विधेयक है वो भी पटल पर रखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि 614 जो प्रश्न मिले हैं विधानसभा सचिवालय को, उनमें से कितनों का जवाब सफलतापूर्वक दिया जाता है और कितना होमवर्क इस बार मंत्रियों की तरफ से किया गया है।